आपने बहुत से जहाज़ों के डूबने और विमानों के क्रैश होने की खबरें और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अगर किसी जहाज़ के डूबने से जुड़ी सबसे ज़्यादा कहानियां आपने सुनी होंगी तो उस जहाज़ का नाम यकीनन टाइटैनिक ही है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। टाइटैनिक जहाज़ इतना मशहूर है कि उसके डूबने की कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है जो दुनिया भर में सुपरहिट रही। अब से तकरीबन 110 साल पहले 1912 में टाइटैनिक नाम का जहाज अटलांटिक महासागर में डूबा। इस जहाज के मलबे को तलाश करने के लिए समय समय पर कोशिशें होती रहीं। साल 1996 में ऐसी ही एक खोज के दौरान एक रिसर्चर को रडार पर इस जहाज के मलबे के पास एक ऐसी ही रहस्यमय चीज दिखाई दी। अब इस चीज के बारे में सच्चाई सामने आई है। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था, जो 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहम्पटन से उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। 4 दिन के सफर के बाद 14 अप्रैल 1912 को यह जहाज समंदर में एक हिमशिला यानी आइसबर्ग से टकराया और फिर डूब गया। टाइटैनिक में सवार 1517 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक माना जाता है। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में 4 किलोमीटर नीचे आज भी 2 टुकड़ों में मौजूद है। ये मलबा धीरे धीरे सड़ता जा रहा है। तकरीबन 26 साल पहले मिले एक सोनार ब्लिप से अब ये खुलासा हुआ है कि समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज अकेला नहीं है। एक सबमर्सिबल पायलट और गोताखोर हैं जिनका नाम है PH नार्गोलेट। साल 1996 में नार्गोलेट ने इको साउंडिंग उपकरण यानी सोनार के जरिए टाइटैनिक के डूबने की जगह के पास रडार पर एक रहस्यमय चीज देखी। ये चीज क्या है, इसके बारे में उस वक्त तो पता नहीं चल सका था, लेकिन इस साल की शुरुआत में नार्गोलेट और 4 दूसरे शोध करने वालों ने इस रहस्यमय चीज की खोज से जुड़ा एक अभियान चलाया। नार्गोलेट का मानना था कि रडार पर दिखा ब्लिप किसी दूसरे जहाज या टाइटैनिक से ही जुड़े मलबे का हिस्सा हो सकता है। टाइटैनिक के मलबे के आसपास की उसी जगह पर तलाश किया गया तो इस ब्लिप की जगह पर एक चट्टान मिली। ये चट्टान अलग अलग ज्वालामुखी संरचनाओं से मिलकर बनी थी। अब कहा जा रहा है कि इस जगह पर झींगा मछलियां, स्पंज और प्रवाल की हजारों प्रजातियां भी हो सकती हैं। स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में समुद्री जीव विज्ञान और इकोलॉजी के प्रोफेसर मुरे रॉबर्ट्स कहते हैं कि ये जैविक रूप से काफी आकर्षक है। इस चट्टान के करीब रहने वाले जीव उन जीवों से बेहद अलग हैं जो रसातल महासागर में रहते हैं। रॉबर्ट्स के मुताबिक रसातल महासागर एक ऐसी जगह को कहते हैं जो पानी के 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में हो। धरती का तकरीबन 60% हिस्सा ऐसा ही है। मुरे रॉबर्ट्स ने यह भी कहा कि नार्गोलेट ने एक अहम खोज की है। उन्हें लगा था कि ये एक जहाज का मलबा होगा, लेकिन ये उससे भी बेहतरीन है। समुद्र के वैज्ञानिकों के लिए ये खोज किसी खजाने से कम नहीं है। पत्थर के बारे में पता चलने के बाद भी ये माना जा रहा था कि ये जगह एकदम सपाट और कीचड़ वाली होगी। लेकिन जब गोताखोर इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस पर चट्टानी संरचना भी है। फिलहाल रिसर्च करने वाले लोग गोते के दौरान चट्टान के नज़दीक से लिए गए वीडियो और तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये खोज समुद्र के जीवन को लेकर वैज्ञानिकों की समझ को और ज़्यादा बेहतर करेगी। तो ये है कहानी टाइटैनिक जहाज़ से जुड़ी इस ताज़ा खोज की। इस पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। रहस्य की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।